शंभो शिव शंभो 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 शिव शंभो शंभो। नमस्कार, मैं हूं ऋतुबिष्ट। आपका देवताओं की भूमि देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत है। देवभूमि जहां के कण कण में देवताओं का वास होता है। आस्था और भक्ति का अनूठा संगम यहां पर देखने को मिलता है। कई ऐसे मंदिर हैं, कई ऐसे मंदिरों की फहरिस्त है जहां के रहस्यों के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आज उत्तराखंड के देहरादून में एक ऐसे ही मंदिर में मौजूद हैं जहां भगवान शिव को टपकेश्वर महादेव कहा जाता है। उत्तराखंड में आपको देवताओं के एक से बढ़कर एक मंदिर मिल जाएंगे। इन मंदिरों के रहस्य आपको हैरान कर सकते हैं। देहरादून में भी भगवान शिव का एक अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में भगवान शिव टपकेश्वर महादेव के रूप में पूजे जाते हैं। इस मंदिर में बने शिवलिंग का जलाभिषेक 24 घंटे पानी की एक जलधारा करती है। मान्यता है कि जो कोई भी भक्त सच्चे मन से टपकेश्वर महादेव के दर्शन करता है, भगवान भोलेनाथ उस भक्त की हर मुराद को पूरी कर देते हैं। गुरु द्रोण से भी जुड़ा है टपकेश्वर महादेव का इतिहास। अश्वत्थामा के जन्म से लेकर अमृतत्व तक का भी टपकेश्वर महादेव मंदिर से है गहरा नाता। हर साल महाशिवरात्रि के दिन टपकेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ता है लोक आस्था का हुजूम। यूं तो देश भर में आपको महादेव के एक से बढ़कर एक मंदिर मिल जाएंगे और यहाँ से जुड़ी हुई कई कहानियां भी हमें यहाँ यात्रा करने के दौरान ही पता चलती है। महाशिवरात्रि के दिन इन मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ता है। दूर दूर से लोग इन मंदिरों में पहुंचते हैं। बात देहरादून की करें तो यहाँ से घंटा घर से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर महादेव का एक ऐसा ही मंदिर है जिसका जिक्र महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। भगवान भोलेनाथ के इस टपकेश्वर महादेव मंदिर में भक्त दूर दूर से बड़ी संख्या में दर्शनों के लिए पहुँचते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि आदिकाल में भगवान भोलेनाथ ने देवताओं की तपस्या से खुश होकर देवताओं को यहाँ देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए थे। जिस दौरान देवता लोग इस देवभूमि पे जागृत अवस्था में रमण भ्रमण किया करते थे, उस दौरान देवता लोग इस गुफा में आके भगवान शिव का ध्यान किया करते थे। जब जब भगवान शिव की देवताओं पे कृपा हुई, तब भगवान शिव ने भूमार्ग से प्रकट होकर देवताओं को देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए और उनका अनेकों बार कल्याण किए। उस दौरान ये जो 7 बहरी नदी धारा, इसके बीच देवता लोग स्नान संध्या किया करते थे, तो उस दौरान इस नदी का नाम भी देवधारा रहा। देवताओं के बाद फिर यहाँ ऋषि लोग आए और ऋषियों ने भी यहाँ आके तपस्या की, क्योंकि ये देवताओं की देवभूमि है और ऋषियों की तपोभूमि है उत्तराखंड। उन्होंने यहाँ की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें भी तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए। इस जगह को गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की जन्म और तपस्थली भी कहा जाता है। कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी ने कृपी ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की, उनकी आराधना की और उसके बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य के अनुरोध पर ही भगवान शिव यहाँ पर शिवलिंग रूप में विराजित हुए। अश्वत्थामा के जन्म के अलावा तपस्या से भी इस जगह का इतिहास जुड़ा हुआ है। धर्म ग्रंथों में मिले वर्णन के मुताबिक एक बार अश्वत्थामा को दूध पीने की इच्छा हुई तो उन्होंने अपनी माँ कृपी से दूध मांगा, लेकिन कृपी अश्वत्थामा को दूध नहीं दे सकी। कहते हैं कि दूध न मिलने की वजह से अश्वत्थामा क्रोधित हो गए और फिर उन्होंने दूध के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। मान्यता है कि अश्वत्थामा की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने गुफा से दूध की धारा बहा दी थी। द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य जी की पत्नी माता कृपी ने पुत्र की इच्छा जताई। द्रोण बोले, ही प्रिय, हमारे प्रारब्ध में संतान तो है ही नहीं, लेकिन भगवान शिव की कृपा हो तो असंभव से भी संभव हो सकता है। फिर ये 2 दंपत्ति ने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, पुत्र प्राप्ति का वरदान दिए और 9-10 महीने बाद माता कृपी के गर्भ से इसी गुफा में एक माता कृपी ने हष्ट पुष्ट बालक को जन्म दिया
जन्म लेते ही उस बालक के मुख से अश्व के समान आवाज़ निकली। तो उस आवाज़ को सुन के उन ऋषियों ने उस बालक का नाम अश्वत्थामा रखा। कहते हैं भगवान शिव ने जब गुफा से दूध की धारा बहाई तो यही दूध की धारा गुफा में शिवलिंग पर टपकने लगी और शिवलिंग पर टपकने के साथ ही भगवान शिव का दुग्धाभिषेक भी होने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, युग बदला और कलयुग का आगमन हो गया तो वक्त के साथ साथ ही ये जो दूध की धारा टपकती थी वो पानी में तब्दील हो गई और लोग यहाँ पर टपकेश्वर महादेव इसको कहने लगे। दूर दूर से लोगों का आने जाने का जो सिलसिला है वो हर दिन हर साल यहाँ पर लगा रहता है और खास महाशिवरात्रि के दिन तो यहाँ पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। धार्मिक पुराणों में मिले वर्णन के मुताबिक इसी जगह पर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को अमृतत्व का वरदान मिला था। यहाँ आपको अश्वत्थामा की गुफा भी मिल जाएगी जहाँ अश्वत्थामा की प्रतिमा भी विराजमान है। गुरु द्रोण को इसी जगह पर भगवान शिव ने अस्त्र शस्त्र और पूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था। इस जगह पर भगवान शिव के 2 स्वयंभू शिवलिंग भी मौजूद है। स्वयंभू शिवलिंग अर्थात इस जगह पर भगवान शिव की जो शिवलिंग है उसको स्थापित नहीं किया गया, बल्कि इस जगह पर भगवान शिव की जो शिवलिंग है वो खुद ब खुद जमीन पर प्रकट हुई थी। इस मंदिर में शिवलिंग को ढकने के लिए 5151 रुद्राक्ष का उपयोग किया गया है। साथ ही हर शाम को यहाँ भगवान शिव का श्रृंगार भी किया जाता है। मंदिर परिसर के आसपास आपको कई खूबसूरत झरने भी देखने को मिलेंगे। कहते हैं कि इस मंदिर में दर्शन मात्र से ही हर मुराद पूरी हो जाती है। तभी तो बड़ी संख्या में भक्त टपकेश्वर महादेव के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ की गोद में बसा टपकेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव की महिमा का खुद ब खुद गुणगान करता है। ये मंदिर तप और भक्ति की गाथा ही नहीं सुनाता, बल्कि ये शक्ति और भक्ति का बोध भी कराता है। इस मंदिर की अगर वास्तुकला की हम बात करें तो ये मंदिर प्रकृति और मानव निर्मित की संगम से बेहद ही खूबसूरत बना हुआ है। टपकेश्वर महादेव मंदिर 2 पहाड़ियों के बीच में है। यहाँ शिवलिंग का मुख्य गर्भगृह गुफा के अंदर है। वहीं गुफा की वास्तुकला प्रकृति के अद्भुत नजारे का दर्शन करवा रही है। सावन के महीने में तो महादेव के इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। लोगों के पैर रखने तक की जगह नहीं होती। दूर दराज से कई किलोमीटर से दूर लोग यहाँ पर आते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि सावन के महीने में यहाँ पर शिवलिंग पर जल अर्पित करने से मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी होती है और इसीलिए भक्तों के आने का जो सिलसिला है वो सुबह से शाम तक लगा ही रहता है। शंभो शंभो शिव शंभो 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 शिव शंभो शंभो। हर हर महादेव। तो टपकेश्वर महादेव मंदिर में आज हमने दर्शन किए। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्त श्रद्धालु यहाँ पर हर दिन आते रहते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि महादेव के होने का, उनकी महिमा के होने का एहसास उन्हें भी हो पाए। तो हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फ़ौरन ही सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी और भी जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुँच पाए।